तो देखी और कोई देव यह समरथ पेखी। वंदन करन सब ही पुन लागे, वंदना करने लगे सारे तुरंत, उनका मतलब जल्दी से सब वंदना करने लग गए, अपनी भूल क्षमा तब मांगे। सब हमारी भूल माफ करना, क्यों हमारे अंदर बहम था इसलिए माफ करना। रामानंद तब कहे हर्षाई, सब तुम जाओ अपन घर भाई। यह पुरुष कोई समर्थ आही, हम तुम सब कर भला कराई। हमारे भाई सबको दर्शन हो गए, अब तुम अपने अपने घर जाओ। ये तो कोई पुरुष समर्थ है, तो हम तुमको सबको दर्शन हो गए, अब अपने अपने घर जाओ। तो क्या करें श्री कवि साहब, ये दो स्वरूप में देखकर सबको अत्यंत हर्ष आश्चर्य हुआ, अत्यंत आश्चर्य हुआ, और सब कहने लगी कि ये कोई समर्थ बड़ा देव है। तथा वे सब साहेब को वंदना करके चरण कमल में नमस्कार करने लगे। बोलो सतगुरु साहेब की जय। करने लगे और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। तो साहब हमसे कोई भूल गई हो तो हमें क्षमा करना मेरे मालिक, क्षमा करना। इस तरीके से वो भूल और क्षमा याचना करने लगे। तब स्वामी श्री रामानंद जी ने सबको कहा कि हे बंधुगणों, तुम सब अपने अपने घर जाओ। ये पुरुष कोई समर्थ कहला लगते हैं, हमारा और तुम्हारा। मैं यही कल खत्म कर दिया था। हम नहीं ऐसे कैसे कर रही हूँ, तो अभी हाल ही कर रहा है। हमारा तुम्हारा सबका भी इससे भला करेंगे, हमारा और तुम्हारा सबका ही ये भला करेंगे, ऐसा अनुभव होता है। स्वामी जी कह रहे हैं उनसे, हमारा तुम्हारा सबका ये भला करेंगे, हमें ऐसा अनुभव होता है। हाँ, तब कह रहे हैं कवि साहब ईश्वर के स्वरूप हैं कि जिन्हों में अनंत शक्ति विद्यमान है। परमात्मा श्री कबीर साहब ने जो छोटा स्वरूप प्रकट किया था, वह स्वरूप अदृश्य कर दिया, और जो प्रथम का बड़ा स्वरूप था वह स्वरूप ही रखा। तथा रामानंद स्वामी ने कहा कि हे साहेब, आप यहाँ आश्रम में ही रहो, आपके रहने से संतों और भक्तों को खुशी और शांति मिलेगी, सुख और शांति प्राप्त होगी। उस दिन से श्री कबीर साहब 5 वर्ष के बालक और रिपु से श्री रामानंद, हाँ बालक रूप से ही श्री रामानंद स्वामी के आश्रम पर रहने लगे। 5 साल की। अक्सर ऐसे लिखे ना, कोई नहीं पढ़ सकता है। हाँ। रूप यहाँ है तो पा यहाँ है। ना, मिलाना पड़ेगा कई अक्षरों में। मात्रा हाँ। कहीं देखो। संतों का भी सा यहाँ है तो यहाँ है। आश्रम पर रहने लगे। वहाँ प्रसन्न यह होता है कि स्वयं सिद्ध परमात्मा श्री कबीर साहब विदेही स्वरूप में, तो भी उन्होंने गुरु धारण क्यों किया। जब क्या कह रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि कबीर साहब विदेही स्वरूप में हैं, तो भी इन्होंने गुरु धारण क्यों किया था। क्यों किया था कि जो साहेब जगत को तारन वाले हैं। और दूसरा प्रश्न यह है कि काशी प्रयाग में, काशी धाम में अनेक संतों का निवास था, फिर भी कबीर साहब ने श्री रामानंद स्वामी को गुरु धारण क्यों किया। स्वामी रामानंद स्वामी को गुरु धारण करने का कारण क्या है। और तृतीय प्रश्न यह है कि रूप बदलकर आने
लघु स्वरूप धारण करके और छिप करके उन्होंने गुरु धारण क्यों किया? सब बात आपस में बोल रहे हैं। संत बोल रहे हैं जब ये परमात्मा ही है तो इन्होंने क्यों गुरु धारण किया और क्यों छुपे? ये छुपके क्यों लिया? छुपके क्यों लिया? तो होता ही ना रे वैसे। ब्रह्म मुहूर्त में लिया ना। खुलेआम क्यों नहीं लिया? परंपरा चलाने को बहुत जरूरी थी उन्हें ले। तो तृतीय प्रश्न ये हो गया कि रूप बदलकर यानी लघु स्वरूप धारण करके और छिप करके उन्होंने गुरु धारण क्यों किया था? और प्रत्यक्ष गुरु दीक्षा लेने के लिए क्यों नहीं गए? आदि गुरु परमात्मा श्री कबीर साहब ने ऐसा क्यों किया? अब वो उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न का उत्तर यह है कि स्वयं सिद्ध परमात्मा श्री कबीर साहब ही हैं, उसमें शंका नहीं है। तो तुम्हें कहाँ पहचान हो रही है? शंका तो जब हो रही है तो आपस में फिर कहिए धन्य धन्य साहेब कबीर बखानी। वो धन है कि जिनके अपने किंचित मात्र अभिमान नहीं है कि गुरु मर्यादा रखने के लिए जो धर्म शास्त्र और ऋतु वेदांत वर्णन करते हैं वह मर्यादा रखने के लिए आदि गुरु भगवान श्री कबीर साहब ने भी गुरु धारण किए। मर्यादा कोई हमारी नहीं तुम्हारी करी क्या उन्होंने। चलाई? जब उन्होंने गुरु किया तो हम बगैर गुरु के कैसे थे? क्या नुगरा मानुष ना मिले चाहे पापी मिले हजार, एक नुगरे के शीश पर लख पापन का। ये कहते हैं कि कुआरी को ब्याही मिले तो फीके बोले बहन, और जब ब्याही को ब्याही मिले तो लड़े से भंडारी बाबा की साखियाँ हैं ये, हाँ। इसकी साखियाँ नहीं है ये। मुंह में लिया ज्ञानी तो क्या मानेगा लाभ नहीं। रूप हमने कभी सुनी ना। अरे सुनो तो तुम दोनों घर के मिल अंदर जाएंगे तो दोनों और ज्ञान इसको की साधारण बात पे भी ले सकते हो। जैसे अब कोई कुंवारी लड़की है, उससे शादीशुदा लेडीज बात करेगी, क्या वो कुंवारी लड़की उस चीज को समझ पाएगी जो उस चीज से वो गुजरती बताएगी है? हर चाल सुचित शादी पता नहीं क्या चीज है, जब उस चीज के दौर से गुजरेगी वो तभी समझ पाएगी अच्छा ये ऐसे है। तो ये हमारे तुम्हारे ऊपर ही कही गई है सारी। तो फिर क्या कह रहे हैं स्वामी कि रामानंद जी को गुरु किए थे। दोनों जगह पिटे रही हाँ, रामानंद जी को गुरु किए थे। तृतीय प्रश्न का उत्तर, पहले प्रश्न का क्या उत्तर दिया है? तीसरे प्रश्न का उत्तर। कि तुम्हें पहले का क्या दिया है? हाँ फिर कोई अवतार उतरे हैं ना। दोबारा पढ़ लीजिए। परमात्मा श्री कि कबीर साहब ने ज्ञान लिया। परमात्मा गुरु सब बना कबीर देते। साहब को धन्य है कि इतने जिनके मन में किंचित मात्र भी अवमान नहीं है मुझे और शिष्य गुरु मर्यादा रखने के लिए धर्म शास्त्र और ऋतु वेद आदि वर्णन करते हैं, वह मर्यादा रखने के लिए आदि गुरु भगवान श्री कबीर साहब ने गुरु धारण किया था। ये पहला। और द्वितीय प्रश्न का उत्तर यह है कि स्वामी जी रामानंद एक प्रसिद्ध महात्मा थे और सकल आवरण से पवित्र थे। वैष्णव धर्म सात्विक तथा पवित्र थे, पवित्र हैं। इससे उसमें रहकर वह धर्म को पुष्टि देने की जरूरी है। उस धर्म को पुष्टि देने की जरूरत है। जरूरत थी, मतलब कोई धर्म जाति वाले व्यक्तियों को वह वैष्णव धर्म को हानि करते थे। कोई पंथ के हैं, जाति पंथ। हाँ, वैष्णव धर्म को हानि पहुंचाते थे। पर ये इनका कोई आवरण नहीं था, सात्विक थे ये। हाँ, ये सात्विक थे। जन कितने कोई जन्म आवरण से नहीं थे इन पे। वैष्णव थे, सात्विक। लेकिन जे वैष्णव तो थे लेकिन उनके अंदर भी तो था
ऊंच नीच का किसके हाँ। अंदर? इनके रामानंद। अरे हम उसने- तुमने बोला, उसने नहीं उसने बोला। बोला हम तुमने बोला। जब एक अब तुम हमारे साहब हैं, रामानंद जी की बात क्या हमारे साहब हैं, उनने हमको गुरु बना, चेला बना लिया। हाँ। अब मैं कहता हूँ इनको मत बनाओ, तो हमारी गलती है उनकी गलती है? तो चेला की बात क्यों मानी उन्होंने? अरे साहब ये कोई बात इतने है? हैं तो मानेंगे नहीं क्या? समाज ऐसी एक चीज चेला है। उनको ऐसा ही था। गुरु बेचारा कुछ नहीं करे तो चेले कहाँ चेले चेले कहाँ बना कर रहे हैं? वो एक वहाँ क्या चेला राजा ने कुछ नहीं करा सबसे और ऊपर शेख चेले की के नहीं ऊपर जो चेला लिया। था, उसकी ज्यादा चलती थी। अब बात माननी का पड़े। मतलब समझो। हाँ माननी पड़ती है भाई, पर हाँ, मसले हो जाते हैं मतलब चेलन समझो। के में गुरु। जब तो वो कह रहे हैं इतने गुरु पढ़े तो जरूरी है रामानंद को गुरु बनाया, तो दूसरी बात क्या है कि रामानंद साथ साथ कोई आवरण नहीं। रामानंद जी को ऐसा वैसा मत समझो तुम। नहीं कह देते को रामानंद जी साथ साथ परमात्मा है। साथ कहा है उन्होंने हाँ, ये एक जन्म के प्रेम गुरु है वो। भक्ति हाँ। गुरु रामानंद अब लाए। धर्मदास न बने फिर अगले उसमें। ये हाँ। रामानंद जी धर्मदास बने, 7 जन्म से चले आ रही है इनकी पीढ़ी। जब इनको मिले, इन्होंने वचन लिया था ना एक जन्म में। पढ़ो साहब। अब यार मेरे को कान ढूंढे बंदे, इसको क्या समझ रहे हो? अरे। इसका भी कम से कम ना तो चौथा 5वां जन्म होगा। कितनी अच्छी तरीके इतनी से हर 14 चीज मिल को गई, मुझे समझाया। सब दे दी। इस भजन का तो हम कुछ अर्थ ही नहीं जानते जो भजन गाते हैं कि 5 नाग 25 नागनी सूंगत तुरत मरी। क्या चीज को सूंगा उन्होंने? कौन थे वे 25 नाग 25 नागनी? कैसे मर गए वो? हर तरीके से समझाया उन्होंने। हाँ, जो नाम उन्होंने दे दी बस। हेड पंप के ऊपर समझाया, उन्होंने क्या बोलते हैं इस कंप्यूटर के ऊपर समझाया, हर तरीके से समझाया। तो ना समझ में आई तो फिर क्या समझ में आई? पूरा एक मेन बात समझाई। पूरा ठेठ ध्यान का भी बता दिया, सारा ऐसे ध्यान। होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। बिल्कुल पूरा प्रत्यक्ष बता दिया। और ये किसने कहा है किसी बिंदु पे ध्यान लगाना? कोई बिंदु पे ध्यान नहीं लगाना। हमारे सामने होता है कि बिंदु पे ध्यान लगाना, कोई बिंदु पे ध्यान नहीं लगाना। या बिंदु क्या बताया? हैं? बिंदु क्या है? तो आया तो है इसमें पीछे। हाँ आया, वही तो मैं कह रही हूँ, बिंदु का तो कोई मतलब ही आकार नहीं। ओकार मकार। बस कोई बिंदु, ये भी बिंदु है। हाँ। यहाँ भी ध्यान नहीं है, यहाँ भी काल रंजन का वास। सुन रहे शायद ने। हाँ सुन तो उसका है भाषा। इसका भाषा है। तो सुन पे बताते थे। क्या? साथ में सुनी नहीं सारे सर। माँ बता रहे, ध्यान अरे लगाओ। तुमने ये सुना ही सुनने नहीं, स्थान होता है, हाँ। स्थान स्थान। तुमने सुना ही का नहीं। मतलब ये चीज है समझने के, सुनने की। तो ध्यान क्या कहते थे, वो क्या करते थे? निरंजन तो है ही यहाँ पे, सहस्दल कमल पे हाँ। बैठे तो है। कितने पंखुड़ों का कमल है हाँ। उनका यहाँ पे। और क्या। अभी थोड़ी देर में पढ़ा नहीं था, 4 करोड़ों पंखड़ियों का एक कमल है, और उसमें भी वो नहीं है। वो नहीं है नली नहीं है। वो डंडी होगी तो कहीं ना कहीं जाकर अगर है वो भी तो वो क्या है? वो सूरत कमल का फूल है। सूरत कमल का फूल है जो आप कह रहे हैं ना, नहीं सूरत बास करती, सारी सूरतें नहीं करती, वहीं से वो अपना पॉइंट देती है। ना कि तुम्हारे शरीर में आके देखती है, ना तुम्हारे सिर के ऊपर आके बैठ के देखती है, कुछ नहीं। ऊर्जा देती है, और ऊर्जा हर किसी को नहीं मिल सकती। ये भी बात वो भी कभी सुन लेना तुम उसकी वाणी। ऊर्जा हर किसी को नहीं मिल सकता। कोई कर्म करता आता हो पिछला, उसी को मिले, चाहे हम कितना ये पढ़ ले। कहीं को गए तो मिली तपसी साहब को, तभी तो लिख डाला इतना बड़ा ग्रंथ। जब इतने तो आत्मा को बाहर बताया, सुरता फंसी हुई है। सुरता तो हाँ, फंसी हुई हाँ, है। आत्मा तो बाहर है। सुरता ही तो फंसी हुई इसी को कहा गया है ज्ञान। तो क्या कह रहे हैं, रामानंद जी को गुरु किए थे। तृतीय प्रश्न उत्तर यह है कि आदि गुरु परमात्मा श्री कबीर साहेब ने गंगा तट पर बाल लीला किया था। तो भगवान श्री कबीर साहब आदि जो स्वामी रामानंद से प्रत्यक्ष गुरु दिया दीक्षा लेने के लिए गए थे। वैसे नहीं देते वो दीक्षा, वो जात के पीछे अड़ रही है ना, इसलिए नहीं देने नहीं देते लोग, वो तो देते। चेला बनाया उन्हें देख है दफे ना। भी- उन्होंने चेला ही तो जात के पीछे हाँ, लड़ एक भी, हाँ, जुलायो वो नहीं करा। चेला ही तो लड़ते थे। वो शांति रामानंद जी में इतनी शक्ति है थी, तो वो तो पहचान सकते हैं कि ना पहचान 4-5 गुरु उनका नाम है, मीराबाई का, रविदास जी का, रविदास जी का, कबीर साहब का, और इसका नानक का। रामदास का, हाँ। साहब सकते का। गरीबदास का।
इनका भी धर्मदास, इनका भी इनमें आ रहा, नहीं तो ऐसे बाहर में तो उजागर में तो ये 4 संतों की ज्यादा थी। हाँ जितने दुआ धर्मदास को तो साहिब ने 100 दफे हाँ। समझाया, हाँ, इनका और फिर भी भी एक दफे समझ में नहीं आया धर्मदास के। सारे भजनों में उनकी ये धर्मदास जी की बहुत छाप। मुश्किल से समझाए धर्मदास की रामानंद छाप। जी तो थे वो। कहीं धर्मदास कबीर सुनो बने। धर्मदासा, कहीं हाँ। कबीर सुनो धर्मदासा, हर जगह हर जगह वो लगा रखी है। ज्ञान गुरु को करो प्रकाश। धर्मदास जी तो लिए जवाब। धन्यवाद जो हमें भैया पाठक साहब सुना रहे हैं, ये भैया सही कह रहे हो। हमें यहाँ भेजा है यहाँ तो इनको हमें भाई लग रहा है। सही में। ये भगवान श्री कबीर साहेब सुनने वाले सुना है? आदि जो स्वामी रामानंद से हाँ वो तो सबसे है। एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। नहीं, इसको तो इकला भी पढ़ कर नहीं समझ लेगा क्या? नहीं ऐसी चीज ना है, जब ये 4-6 सुनते हैं ना, जब ये अच्छा पूजोगे तो तुम पूजाओगे भी किसी को फिर। इसलिए सबके लिए सब। ये किताब ये अपने कमरे पर भी पढ़ सकती हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पर पढ़ रही हैं, हम सबको फायदा पहुँचेगा। नहीं, मेरे को भी फायदा है। कमरे पे पढ़ने से फायदा ना, ये हाँ। चेताने के लिए। हाँ, ये मेरे को भी जितना फायदा है। कमरा पे ना पढ़ेंगी, अब पढ़ेंगी ना, इतना मार्क्स इनको यहाँ पे। इतना पुण्य मिल रहा है, इतने हाँ, जीव पुण्य, को हाँ, जितने मिल रहा है। पब्लिक को क्या कहा है उन्होंने? डूबते हुए जीव उन्होंने जो लिखा है ये इतने सारा आदमी कुछ हैं, इतने बैठे हैं, मथन होता सब है। जीवों के सही लिए बात है। डूब लिखा रहे है। हैं। ये सही, यही तो मैं किनारा कहती है। हूँ। कि मेरे हाथ पड़ गई एक बटेरी, एक जीने का सहारा है, बंदर को किनारा एक है। नारियल मिल गया, भाई ये बजाता डोले कि मैं ही पसारी बन गया, तो पसारी कैसे बन जाएगा? 100 का नहीं होंगे तो सारी को तो हल्दी की गांठ मिली, बस वही पसारी बन गई। वो चूहे पसारी को हाँ, चूहे को, हाँ। पसारी कहते हैं सब चीज की। और चीज बंदर को वो नारियल। स्वामी रामानंद से प्रत्यक्ष गुरु दीक्षा लेना चाहते थे, वो किसी के थ्रू नहीं लेना चाहते थे। वो प्रत्यक्ष गुरु से दीक्षा लेना चाहते थे, और ये कोई लेने नहीं देंगे। मुझे लेनी है ना, इसमें चोरी नहीं है। अब उसको भी गलत मान रहे हैं कि तुम जब इतने बड़े थे तो तुमने चोरी छिपक क्यों ली? वो तो रामानंद जी बोल रहे हैं ना। उसका भी नहीं, तो रामानंद जी नहीं बोल रहे। रामानंद जी नहीं बोल रहे, तो वो बोल रहे। पूछ रहे हैं प्रश्न शिष्य बोल पंडित रहे जी हैं। बोल कि रहे हैं। जब इतने थे तो इन्होंने छुपके क्यों ज्ञान रामानंद दिया? रामानंद जी ने बोला है कि ये सोच है परमात्मा ही है। हाँ। तब वो कह रहे हैं रामानंद परमात्मा जी ने तो है, पहचान तो फिर लिया। कैसे चोला ही? जब कहिए चलो साहब तुम अपने अपने घर चलो, सब हम जान गए ये कौन है। हाँ, ये तो ईश्वर जाओ, आए हैं, हाँ, कोई बात ये तो नहीं कुल करके ईश्वर आए, वो हमारा तुम्हारा सबका उद्धार कर रहे हैं। हाँ। इनका आने का कारण ये है। बस और नहीं तो ये अपने आप ही ले सकते हैं। जब वो ये गए। काम भी ये कर सकते, वो काम भी कर सकते, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, जब वो भगवान ही तब वो आए, बता रहे कि ऐसा मैं यूं करना जब उन्होंने कि मैं अपने आप गुरु दीक्षा लेने के लिए गए होते तो स्वामी रामानंद जी संतों की संगत लेते, और वे लोगों को रामानंद स्वामी जी को श्री कबीर साहब को दीक्षा देने के लिए इनकार कर देते। मना कर देते। जो बात हम पहले कह रहे हैं वो बात आ गई ना, हाँ, इसको लेने नहीं देते। जुलाई अल्लाह मचा रखी ना मिलने तो। अरे जुलाई की बात नहीं थी, उनके अंदर वो चीज़ नहीं थी, लेकिन उनके अंदर थी। चेलन के अंदर नहीं। हाँ, उनके अंदर तो इसलिए इनकार कर देते। मतलब रामानंद जी कि के अंदर नहीं। प्रथम कक्षा बने सब पता थी आगे पीछे की उन्हें कौन सब कब पता आएगा ही। क्या होगा। मतलब कि प्रथम कथा में जो प्रसंग बना था, यानी परमात्मा श्री कबीर साहब का मान कथा में होने लगा था। जब वो कथा करते थे तो उनका मान होने लगा था। वो रामानंद जी से भी ऊपर प्रवचन करते थे। अच्छा, ऊपर के करते थे। रामानंद जी भी चकित रह जाते कि ये क्या बोल रहा है। रामानंद जी यही वो करते थे। सरगुणी बताते थे, वो सारे निर्गुणी वो और निर्गुणी निराकारी निर्गुणी बताते थे। और जी करते सरगुणी बातें सारी। तो कथा में होने लगा था। वह संतों का प्रिय नहीं लगता था। वो संतों को प्रिय नहीं लगता था कि छोटा सा बालक इतनी बड़ी हमारे भी कान काट रहा है। एक शिष्य ज्यादा बढ़ जाए और बाकी शिष्य नहीं बढ़े चिड़े तो लग चलन कि यही शिष्य के यही पे इसके ज्यादा लिए- प्यार है, हाँ, यही और ज्यादा फिर है। गुरु का तो होएगा ही हाँ। तो भाई ये मेरा नाम वो कर रहा है। लगता था।
इसी गुरु को कुछ होगा। जग स्वामी श्री कबीर साहब यह नाम बड़ा सब प्रसंग जानते थे कि इस कारण को लेकर ही सबने गंगा कौन मांग रहा है? गंगा गौरव घाट पर बाल स्वरूप धारण करके लीला की थी। हूँ तो गुरु तीन और 3 लोग के वेद में गुरु आ गया। सारे जवाब दे हो गया। महान भगवान पुरुष हो गए थे, फिर भी उन्होंने गुरु धारण किया था। उनको 3 लोग के ठाकुर स्वामी भगवान मानते थे, फिर भी वे गुरु के आगे आधीन थे। तो रामानंद जी चौपाई बोल रहे हैं कि रामानंद का बड़ा प्रभावा, उनके बहुत शिष्य जो गावा, रामानंद जन्म पुन गाई और विक्रम 1356 में आई। रामानंद जी विक्रम 1356 में आए थे और माघवदी सतम गुरुवार को आए थे। आज भी गुरुवार है। हमारे साहब बुधवार सोमवार को और गए बुधवार को। गुरुवार और प्रयाग क्षेत्र ने अवतारा। प्राग में इन्होंने अवतार लिया, इलाहाबाद। प्रयागराज में जाकर कुंभ लग रहा है। और वो गंगा भी शायद पहले प्राग में ही आई। हाँ प्रयागराज में। तो भाई जगदीश प्रयागराज का सबसे बड़ा है, उसको वही मानते है हैं वो। प्रयागराज को। प्रयागराज को इसमें आया ना सबसे बड़ा मानते हैं। काशी सबसे बड़ा मानते हैं। इसको भी मानते हैं। इसको माना, इसमें आई है। नीचे आई है, तीनों अच्छा, पीछे माना। नहीं है, नहीं, ये पहले गंगा आई जब वो है। होता है प्राणी है ना ये। हाँ, कुंभ होता है। भागीरथ यहाँ पर भागीरथ वहाँ गंगा पे इसी 2 को जगह कहा। है। 56 में हुआ था। तिथि गुरुवार के दिन प्रयाग स्वामी श्री रामानंद का बहुत बड़ा प्रभाव था। उनके बहुत शिष्य थे। रामानंद स्वामी जी के बहुत शिष्य थे और इनका जन्म विक्रम संवत 1356 में हुआ था। माघवदी सातम, सब कुछ लिखा है। देखो वहाँ आ रही है तो बोल रही है। माघ सुदी सप्तम तिथि गुरुवार के दिन प्रयाग क्षेत्र यानी इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम सुशीला देवी और पिता का नाम सदन शर्मा ब्राह्मण थे। उनके घर स्वामी रामानंद पधारे थे। तो उनके माता पिता को लाखों बार धन्य है कि वह जग हितार्थ के लिए ऐसे पुत्र का जन्म दिया है। बोलो सतगुरु साहेब की जय। धन धन माता सुंदरी, तुम्हें जन्मे साधु पूत और जो ना साधु जन्मती तो साहेब जाते रूठ। बोलो भजन। अब बोलो। 2 लोग हाँ ले रहे हैं भजन गालो चल में 11 से 2 भजन गालो। रामानंद जी को। तो हाँ, रामानंद जी का भजन सुबह गाना। 5 तो हो गए। हाँ हाँ हो गए 5:15। गुरु रामानंद जी का गाओ। हाँ रामानंद जी जाने ब्रह्म को बड़े आप समान, गुरु गाता सबसे बड़े, इनसे बड़ा न कोई। हाथ जोड़ विनती करूं शरण योग। बोलो सतगुरु साहिब की जय। गुरु रामानंद जी सोचे समझे पकड़ो नैया। गुरु रामानंद जी सोचे समझे पकड़ो भैया। सोचे समझे पकड़ो भैया। गुरु रामानंद जी सोचे समझे पकड़ो भैया। गुरु माता दुनिया के लिए वो बालक हम नैया। जो बालक दुनिया के लिए वो बालक हम नैया। आए हम तो सोना सदका लेंगे, हम तो सोना सदका लेंगे। पूजा पाठ नहीं करेगा। गुरु रामानंद जी सोचे
भैया गुरु रामानंद जी सोचे समझे पकड़ो भैया वो चेला हम नैया वो चेला हम नैया अरे माँ पकड़ो तो करके पकड़ो माँ पकड़ो तो करके पकड़ो मेरे मोहन की नैया गुरु रामानंद जी सोचे समझे पकड़ो भैया गुरु रामानंद जी सोचे समझे पकड़ो भैया सोचे समझे पकड़ो भैया गुरु रामानंद जी सोचे समझे पकड़ो भैया में गुण लागे मोह में लागे कैया अरे सूखी लकड़ी में गुण लागा लोहे में लागे कैया अरे सूखी लकड़ी में गुण लागे लोहे में लागे कैया अरे सतगुरु भगत विचारे बिना सतगुरु भगत विचारे बिना वाले घाटे में तो भैया गुरु रामानंद जी सोचे समझे पकड़ो भैया गुरु रामानंद जी
की जय। जुगत से बैठो जगत जाग तुम लागी दिल मिले होए दिला मिले दिल होए दिला मिले ओने कनेगे माई हमारे गुरने जाके की सोते नाई हमारे गुरने जाके की हमारे चरणन में चितलाई हरे रामानंद से गुरु हमारे चरणन में चितलाई अरे आप कबीर लियो गोदी में आप लियो गोदी में अब बैठे गाने सारे साई हमारे गुरु हमारे गुरु ने ज्ञान की बात पिलाई हमारे गुरु ने ज्ञान की बात पिलाई हमारे गुरु ने ज्ञान की बात पिलाई इनका बाबा का वो रोम रोम की जय स्वामी रामानंद आनंद की जय की जय। मेरी चुनरी में लागा दाग पिया दाग पिया दाग पिया दाग पिया दाग पिया मेरी चुनरी में लागा दाग पिया दाग पिया
को भूल गए यहाँ तो है बस कड़ी मुड़नी भी बंदगी तेज की जय जी नीरे चंदरिया रे
मारो सोदा मायोरी सुखदेव निर्मल की निजरिया सुखदेव निर्मल की साहेब कबीर ने सियोड़ी साहेब कबीर ने सियोड़ी चौकी तो करे दीनी चदरिया दीनी रे चदरिया दीनी रे बोल सतगुरु साहिब की जय। मैं आरती करूं तुम्हारी महामलिन साहिब देव हमारी छोटरी घर की छोटी आशा छोटरी माची अच्छा मैं चुतिया गुण गाऊं तुम्हारा जरे ना जरे दसो जैसे मारा कैसे मैं आऊं सायब का है तुम्हारा जो तुम्हें दे अपनी दे तबे हमें होए सायब नाम सने मलिया मेरे पारे बसते बुझांगा हमें रथ का एक ही संगा दिन का तोड़ दियो परवाना तबे लग पाऊं साहिब तने निर्माना धनी धर्मदास कबीर बलवाने गुरु प्रताप से आरती गाते आरती गीत गाते साहिब आरती हो आरती गरीब निवास साहिब आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बाती ज्ञान आधार विवेक की बाती सूरत जोत जहाँ जागे साहिब आरती हो सूरत जोत जहाँ जागे साहिब आरती हो आरती गरीब दयाल साहिब आरती हो आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो आरती करो सतगुरु साहिब की आरती करो सतगुरु साहिब की जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो आरती दीन दयाल साहिब आरती हो आरती गरीब निवाज
सोई अमृत भोजन पारस होई कंचन थाली सुंदर थाली जैन बैठे सिरजनहार जय धनी संत सत्संग गाएगा सुप्रेम मंगल पाए प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद दास को दीना तब से काल भयो आदीना तब से हंस भयो परवीना कहे कबीर परम भय भाग जब सदगुरु मस्तक भाग सत्य पुरुष का भोग जो लागे सब घंटा बाजे पूजा नहीं बंदगी नहीं सुमरण नहीं ध्यान अब तो राखेगी बने विद्वान की बंदे में कुछ बल नहीं साहेब है बलवान दास आरती दीजिए दास आरती संपूर्ण बड़ी मन पायो विश्राम सतगुरु साहेब चरण में दंडोतम प्रणाम पार की शीश एक दरबार वचन चारों मुर्गी सत्य प्रेम के साथ ज्ञानी को गुप्त को प्रकट को अपने अपने गुरु को संत बंदों को संध्या आरती पाए लागू साहेब बंदगी साहेब सकल अंश को बंदगी